उतरने के बाद वही हाल है। चाहे किराए के घर में रहो, चाहे अपने घर में रहो, मरने के बाद दोनों का जुलूस जनाजा यही कहता है। अब बिरयानी जो खाए वो भी, सूखी रोटी खाए वो भी, वो खत्म। अब यहाँ इस मंजिल में दोनों एक हो। अब यहाँ हिसाब देने आ गए हो, इसलिए किराए के घर में रहा। डॉक्टर नहीं बना, मास्टर नहीं बना, मगर रोजा है, हज है, ज़कात है, नमाज है, सजदा है, तिलावत है, बाहरी शरीयत का इल्म है, तकवा है, अल्लाह का डर है। वह बाप अक्लमंद है जो 1 मिनट की तकलीफ उठाने के लिए उसको दुनिया का इल्म नहीं दिया, बल्कि खरबों साल की जन्नत का हकदार उसे बना दिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत और आफियत के साथ होंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब का बयान रिव्यू करेंगे इंशाअल्लाह। 2 वीडियो में रिव्यू कर चुका हूँ, वही बयान अगले वीडियो में इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ, उसी बयान का जिसमें अल्लामा साहब ने इल्म दीन के ऊपर बहुत अच्छा बयान दिया है कि इल्म दीन क्या फ़ायदे देता है दुनिया में और आखिरत में। दुनिया में इल्म दीन ना हासिल करने वाले को खसारा होता है और आखिरत में भी इल्म दीन ना हासिल करने वाले को खसारा आखिरत के लिए भी होता है। तो आइए बहुत ही उम्दा बयान सुने, इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा। मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब की मिला। वह डीएम भी बनेगा, जन्नती भी बनेगा। वह मास्टर भी बनेगा, जन्नती भी बनेगा। वह डॉक्टर भी बनेगा, जन्नती भी बनेगा। अगर कोई ऐसा नहीं कर पाया, अपने बच्चों को सिर्फ डीएम बनाया, वो अपने बेटे का दुश्मन है जो 1 दिन की लज्जत की खातिर खरबों साल की आग में डाला। उससे बड़ा अक्लमंद तो वो है जो डीएम नहीं बनाया, एसपी नहीं बनाया, प्रोफेसर नहीं बनाया, मास्टर नहीं बनाया। दुनिया में उसे किराए के घर में छोड़ के बाप मर गया, मगर किराए के घर में कब तक रहेगा? 80 साल। 80 साल 1 मिनट है, तो चलो 1 मिनट की तकलीफ हो गई, 1 मिनट की परेशानी हो गई, खाने की तंगी रही, लिबास सर को ढके तो पाँव को ले, पाँव ढापे तो सर को ले, पैसे का मोहताज हो। 80-90 साल गुजर गए। इसी डब्बे में सफर करो तो भी दिल्ली उतरने के बाद वही हाल है। जनरल डब्बे में सफर करो तो भी स्टेशन पे उतरने के बाद वही हाल है। चाहे किराए के घर में रहो, चाहे अपने घर में रहो, मरने के बाद दोनों का जुलूस जनाजा यही कहता है। अब बिरयानी जो खाए वो भी, सूखी रोटी खाए वो भी, वो खत्म। अब यहाँ इस मंजिल में दोनों एक हो। अब यहाँ हिसाब देने आ गए हो, इसलिए किराए के घर में रहा। डॉक्टर नहीं बना, मास्टर नहीं बना, मगर रोजा है, हज है, ज़कात है, नमाज है, सजदा है, तिलावत है, बाहरी शरीयत का इल्म है, तकवा है, अल्लाह का डर है। वह बाप अक्लमंद है जो 1 मिनट की तकलीफ उठाने के लिए उसको दुनिया का इल्म नहीं दिया, बल्कि खरबों साल की जन्नत का हकदार उसे बना दिया। इसलिए 1000 गुना बेहतर है। वो बेहतर तो है दुनिया आखिरत दोनों रहे। अगर दुनिया नहीं भी मिली, अगर जन्नत सलामत है, वो अक्लमंद है, वो दानिश्वर है, उससे बड़ा बेहतर बाप कोई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। आखिरत लूटा के दुनिया कमाना कोई कमाल नहीं है। आखिरत लूटा के दुनिया का घर बना लेना, 50 कमरे का, मार्बल टाइल से, पीओपी, फॉल से सीलिंग, वो कौड़ी की 3 मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार, दोनों एक हो जाएगी अगर जन्नत पे नजर रहे। किराए का घर, अपना खुद का घर, दोनों में कोई फर्क नहीं है अगर बंदे की नजर जन्नत पे रहे। क्योंकि हमने मुस्तफा की बात सुनी ही नहीं, हमने अल्लाह के कलाम को समझा ही नहीं, इसलिए काफिरों की दौलत, काफिरों की नौकरी, उसकी सल्तनत। अब हमारा नेता भी यही कहता है कि दुनिया हासिल करने के लिए खूब पढ़िए लिखिए, मेहनत कीजिए, खूब इंजीनियर डॉक्टर बनिए, प्रोफेसर बनिए, खूब नौकरी लड़के लीजिए, कमाइए, खाइए, मर के खरबों साल की आग में जलने के लिए चले जाए। खरबों साल की आग में जलने के लिए चले जाए। चुके ये नेता खुद बेनमाजी है और दूसरों को कहता है कि माल कमाओ। वही माल कमा जिसको हमारे बुजुर्गों ने कहा है अद्दुनिया जीफा वत्तुल्ला बुहाकेला, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। उसी पे अमल करो। पैगंबर आज़म ने क्या कहा? अद्दुनिया ज़ूर ला युज़लु इल्ला बिज़ूर, ये दुनिया धोखा है। अब बगैर धोखा फरेब की दुनिया हासिल नहीं होती है।
इसलिए अक्सर लोग नमाज रोजे छोड़कर गाफिल बनकर उसी दुनिया के हुसूल में पड़ गए। अब मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, दस्तरखान का मुकाबला, बेटी की शादी के लिए शानदार टेंट और 5 स्टार होटल के बुक करने का मुकाबला। और क्या है इस दुनिया में, क्या है तुम्हारे पास या हमारे पास क्या है? माल बढ़ता है तो बेटी की शादी में 10 करोड़ खर्च हो गए, इसके अलावा क्या है? अगर माल बढ़ा तो दस्तरखान चिकना हो गया, खाओ अब पेट ऊंचा करो और डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ के जाओ कि हार्ट गया, पेट गया, दिल गया, टखना गया, घुटना गया, आंख गई, लंग्स गया, अब जाओ हॉस्पिटल में जाओ। आज जब डॉक्टर कहता है कि मड़वा की रोटी खाओ, जब डॉक्टर कहते हैं कि भूख रहे खाना छोड़ दो, भूख लगे खाना खाओ, 2 टाइम खाना खाओ, डॉक्टर कहते हैं कि बगैर तेल मसाले वाला खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट की बीमारी होगी, मर जाओगे, चेहरा तुम्हारा उतर जाएगा। डॉक्टर कहता है तो अरबपति अब बगैर तेल मसाले वाली सब्जी खा रहे हैं। यही खाना मदरसे के बच्चे खा रहे थे, बगैर ज्यादा तेल मसाला वाली सब्जी खा रहे थे। तो समाज के सारे लोग आके कहते थे मौलाना साहब आप एसी में रहिए, आप मुर्गा मुसल्लम खाइए और इन बच्चों को आप सूखी रोटी और बगैर मसाले वाली दाल आप खिला रहे हैं। सारे लोग लड़ने के लिए आ गया। और जब वही अरबपति को गैस्ट्रिक की खतरनाक बीमारी लगी और डॉक्टर ने कहा कि तेल मसाला मुरगन मुचर्रब गजा छोड़ दे, अब वो इस बात पर मजबूर हुआ कि 50 करोड़ की कार है मगर सुबह सवेरे मैदान में कार छोड़कर डॉक्टर साहब पैदल 5 किलोमीटर दौड़ के पसीना निकाल रहे हैं। पहले तो कार खरीद ली, अब डॉक्टर कहते हैं जिंदा रहना है तो पैदल चलना होगा। पहले तो खूब मुरक्कन गज़ाएं खाई, अब डॉक्टर कहता है जिंदा रहना है तो सब सिंपल सादी रोटी खानी होगी। यही गज़ा मदरसे में बच्चों को हम दे रहे थे ताकि पेट दुरुस्त रहे, दिमाग दुरुस्त रहे, गैस्ट्रिक की बीमारी से बच जाए, हेल्दी स्वस्थ जीवन ये गुजारे। सारे समाज आ गए। आज दुनिया अपने हिसाब से अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा मकान बनाने के चक्कर में जब दुनिया मकरूज हो गई, जब दुनिया डिप्रेशन की मरीज हो गई, जब दुनिया 1 दर्जन बीमारी में के शिकार हो गई, अब दुनिया लौट के आ रही है। कहां? डॉक्टर कहते हैं सादगी, प्रोफेसर कहते हैं सादगी, हुकूमत के जिम्मेदार कहते हैं सादगी, पहनने में सादगी, खाने में सादगी, मकान बनाने में सादगी, ताकि 50 करोड़ है, 1 अरब रुपए बैंक का कर्जा लेके रहोगे तो सारी जिंदगी चेहरे का हुस्न उतर जाएगा। यानी सारा सामान कर्ज लेकर, दरवाजे पे कार खड़ी है, सारा कर्ज की गाड़ी है, मकान बना है, कर्ज का मकान बना है, घर में एसी लगी है, 2000 रुपए दिया, बाकी हर महीने देना है, आमदनी घटी तो जहर खा के मर जाना है। सिर्फ दूसरों का मुकाबला करने के लिए जब लोग जहर खा के मरने लगे, फांसी के फंदे पे लटकने लगे, अब बैंक का कर्जा न चुकाने की ताकत हो, आमदनी घट गई तो जहर खा के मर जाए, शहर उजड़ने लगा। तब दुनिया कहने लगी क्यों अपनी जिंदगी में आग लगाते हो? सिंपलिसिटी, सादगी, खाने में सादगी, मकान बनाने में सादगी। तुम्हें मालूम है एक कौम में मुस्लिम जिस सादगी का पैगाम आज अमेरिका का प्रेसिडेंट दे रहा है, जिस सादगी का मैसेज आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, और जिस सादा खाने, सादा पहनने, सादा रहने, सादा घर बनाने का मैसेज तुम्हें तबाही और बर्बादी, सुसाइड से बचाने के लिए वैज्ञानिक दे रहे हैं, यही पैगाम दुनिया का सबसे बड़ा रहनुमा, दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा, दुनिया का सबसे बड़ा मौसिन पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले दिया था। इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। सिंपलिसिटी इज द पार्ट ऑफ फेथ। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस उसी थ्योरी पे लौट रही है जो थ्योरी मुस्तफा का 1400 साल पहले दिया हुआ है। इसलिए एक मुसलमानों, दुनिया को बर्बाद होने दे, तबाह होने दे। तबाही का तमाशा देखकर जब उसे आबादी की फिक्र होगी, कोई दूसरा रहनुमा नजर नहीं आएगा, वो मुस्तफा के कदमों में आएगा, कलमा पढ़ेगा, मुस्तफा की गुलामी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते रसूल अकरम, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। दुनिया को तबाह होने दीजिए। दुनिया बर्बाद होके जब आबादी की फिक्र होगी तो मुस्तफा के पास आना होगा, अकाल इस्लाम के पास आना होगा। अल इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। खाने में सादगी, पहनने में सादगी, मकान की तामीर में सादगी, ताकि पैसे बचेंगे तो कैंसर का इलाज होगा, पैसे बचेंगे तो दूसरों की मदद होगी, पैसे बचेंगे तो मदरसों में पढ़ने वाले मेहमानाने मुस्तफा की खिदमत होगी, पैसे बचेंगे तो समाज के गरीबों, मासूरों, मिस्किनों को देंगे। सर से लेके पांव तक कर्ज में आप ही डूब जाएंगे, मदरसे को क्या देंगे, मस्जिद की खिदमत क्या करेंगे, अपने चचेरे भाई जो कैंसर से पीड़ित है उसका इलाज कहां से कराएंगे, फुफेरा भाई जो
डायलिसिस चल रहा है, उसको एक बार डायलिसिस करने की फीस 1100 रुपए, अब 2200 रुपए कहां से देंगे? पैसे आपके पास जब बचेंगे, सिंपल रहेंगे, तब आप उसी पैसे से जन्नत खरीदेंगे। गरीबों की मदद करेंगे, आप जन्नत जाएंगे। मदरसा मस्जिद की खिदमत करेंगे, जन्नत जाएंगे। फजूल खर्ची ने आज मुझको तबाह कर डाला। हुजूर ने किस कदर शानदार पैगाम दिया था, सादगी ईमान का हिस्सा है। हजरत मौला अली ने क्या कहा था? मौला अली कहते हैं कि दुनिया अगर तेरे पास आ भी गई तो क्या करोगे तुम? अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा पहनोगे, अच्छी सवारी खरीदोगे और अच्छी औरत लाओगे, इसके अलावा अच्छी खुशबू इस्तेमाल करोगे। ये 6 चीज के अलावा अगर और कुछ है तो बताओ। मौला अली कहते हैं पैसा आएगा तो क्या करोगे? अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा पहनोगे, अच्छी खुशबू लगाओगे, औरतें अच्छी लाओगे और सवारी अच्छी खरीदोगे। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं दुनिया में। मौला अली जो हुजूर ने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, आई एम सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। बाबो मदीनतुल इल्म मौला अली, बहादुर मौला अली, मुश्किल कुशा मौला अली, साहिब इल्म इरफान मौला अली, सैयदों के बाप मौला अली, हसनैन के वालिद गिरामी मौला अली। आला हजरत ने जो बात कह दी, करोड़ों की एक बात, करोड़ों की एक बात। ये झूठे लोग जो पैसा कमाने के लिए अली अली करें वो अलग बात है, मगर आला हजरत ने जो अली अली किया है उसका कोई जवाब नहीं है। एक झूठे मौलाई तुम हम पर इल्जाम लगाता है कि मौला अली से इसको मोहब्बत नहीं है। मेरा इमाम कहता है बहरे तस्लीम में अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, यानी अली उस बहादुर का नाम है जो मैदान जंग में तलवारों का सर मौला अली को सलाम करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अनवारे मदीनतुल उलूम कॉन्फ्रेंस। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। वह मौला अली क्या कहते हैं, जरा गौर से सुनिए। सिर्फ जोशीली बात मत सुनिए, तहकीकी बात सुनिए। सिर्फ अली अली करके क्या हासिल करना चाहता है? मौला अली ने जो कहा है उसको अपने सीने से लगाओ। मौला अली ने कहा है दौलत की हिफाजत तू करेगा, अगर इल्म हासिल कर ले तो इल्म तेरी हिफाजत करेगा। क्या बात है, मौला अली ने क्या कहा? कहा अगर दौलत जमा कर लिया तुम तो फिरौन की विरासत है, अगर इल्म हासिल किया या इल्म नबी। अल्लाह समद। क्या मौला अली ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जो बात मैंने आपके सामने की करोड़ों की एक बात है। एक किताब में मैं पढ़ा हूं, आजकल नौजवानों का गाल अंदर धंसा रहता है, उनकी आंखें अंदर धंसी रहती हैं। क्यों धंसी रहती हैं? क्योंकि अकल तो घट रही है, ख्वाहिश बढ़ रही है। कयामत जब करीब आएगी तो अक्ल घटेगी और शहवत बढ़ेगी। जहां अक्ल पुख्ता होगी शहवत घटेगी। उनको गौर और फिक्र करने से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो शहवत के चक्कर में रहेगा। मौला अली से किसी ने पूछा था, हुजूर एक शौहर अपनी बीवी के पास कब जाए? कहा जिंदगी में एक बार, जिंदगी में एक बार। कहा हुजूर जो ज्यादा जाना चाहे? कहा साल में एक बार। कहा हुजूर जो और ज्यादा जाना चाहे? कहा महीने में एक बार। कहा हुजूर और कोई ज्यादा जाना चाहे? कहा फिर मौत का कुआं है, जितनी बार चाहो छलांग लगा दो। क्या बात है हकीम मौला अली की, हिकमत वाले मौला अली की। हुजूर की सोहबतों में रहकर मौला अली ने इस कदर इल्म हासिल किया। आज बड़े बड़े फ्राई, आज बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट दंग हैं। जहां मौला अली ने मुस्कुराते हुए एक बात कह दी, उसकी हिकमतों के सामने आज के साइकोलॉजिस्ट की अक्लें दंग हैं। एक औरत दौड़ी दौड़ी आई, कहा हुजूर मेरा बेटा छत पे है, छत पे बाउंड्री नहीं है, रेलिंग नहीं है, मेरा बेटा मैं उसको बुलाती हूँ तो वह पीछे भागता है, अब पीछे भागेगा तो नीचे छत से गिर जाएगा। अब बताएं कि मैं क्या करूं? बुलाती हूँ तो आता नहीं है, जब मैं उसकी तरफ लपकता हूँ तो पीछे भागता है, पीछे भागेगा नीचे गिरेगा, बुलाती हूँ तो आता नहीं है।
हमारे पास अगर कोई आ जाए ये सवाल लेकर, हम सर को खुजलाते हुए बोलेंगे अच्छा ठीक है, सोच करके जवाब देंगे, तब तक में बेटा मर ही जाएगा उसका, सोच के जवाब देंगे। मौला अली कहते हैं बस जाओ फौरी उस उम्र का एक बच्चा पकड़ के गली से 20 छत पे लाके छोड़ दो, और देखो जिन्स को जिन्स से प्यार होता है। आप अपने बच्चे को गोद में ले लें, उस उम्र का बच्चा एक बैठा हुआ वो आपकी गोद से कूद कर उनके पास जाना चाहेगा, वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहेगा। उस उम्र का एक बच्चा 20 छत पे ले जाके खड़ा कर दे, वो कुछ नहीं पूछी क्यों क्या व्हाट व्हाई कैसे होगा, कुछ नहीं, ये तो आजकल के शरीर लोग करते हैं। मौलाना बोले ऐसा करो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वाई वाट तबाह बर्बाद हो गए। हदीस में आया है अल्लाह नापसंद करता है कसरते सवाल को, यानी एक्सेस ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा सवाल को अल्लाह नापसंद करता है। इज़ाअतुल माल, माल को बर्बाद करने को अल्लाह नापसंद करता है, और बगैर कीलो काल, बिला वजह कीलो काल बात करने को अल्लाह नापसंद करता है। वो औरत गई, उसकी उम्र का बच्चा लिया, छत पे लाके रख दी और बैक हो गई। जब देखा उनका बेटा कि मेरी उम्र का मेरा दोस्त भी छत पे है, वह दौड़ता हुआ आके उस दोस्त के साथ खेलने लगा। औरत गई, हाथ पकड़ के छत के नीचे ले आई। मौला अली साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जहां 80 साला माहिर नफ्सियात की अकल न जाती हो, वहां मौला अली चुटकी में मसले का हल कर दे। मौला अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। बातें हमारी बहुत फैल जाएंगी, मगर जब मैंने इसको छेड़ दिया है मैं इसको वाज़ेह कर दूं। चूंकि आज मेरी मस्जिदें वीरान है माल की मोहब्बत में, मदरसा उजड़ गया माल की मोहब्बत में, जलसे हमारे उजड़ गए माल की मोहब्बत में, सच्चों की तादाद घट गई माल की मोहब्बत में, हलाल खोरों की तादाद घट गई, हराम खोरों की तादाद बढ़ गई माल की मोहब्बत में। हाँ अलबत्ता मस्जिद वीरान है, मदरसा वीरान है, दरगाह आबाद है। दरगाहों पे 10 करोड़ लोग अजमेर जा रहे हैं, बरेली शरीफ 50 लाख लोग जा रहे हैं। अजमेर सालाना 10 करोड़ की हाजिरी हो रही, क्यों? वहां भी माल काम कर रहा है। बाबा माल दे दीजिए, बाबा फॉर्च्यूनर दे दीजिए। बाबा हमने सुना है कि मेरा पड़ोसी आया था, वो BMW कार खरीद लिया, बाबा हमसे क्या दुश्मनी है, मुझे भी दे दीजिए। तो अब वहां नमाजी मस्जिदों में नहीं है, दरगाहों पे है। ये मत भूलिएगा कि सुन्नी बढ़ रहा है, ये मसले के आला हजरत के फॉलोवर बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, वो फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, वो दुनियादार बढ़ रहे हैं, माल के तलबगार बढ़ रहे हैं। क्योंकि मस्जिद अगर वो आला हजरत का मसलक का फॉलोवर होता तो मस्जिद आबाद करता, दरगाह कभी कभी जाता, मस्जिद 5 बार जाता। लेकिन ये जो भीड़ लगी है वहां पे, ये मस्जिद कभी कभी जाता है, दरगाहों पे बार बार जाता है, हर छठी में जाता है, हर 11वीं में जाता है। अब ज़कात नहीं निकालना है, मगर तो शेख कादरिया की फातिहा है, मालिदा की फातिहा है, गौसे पाक का लंगर है। जबकि 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना ये नफल है, ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है। अब बगैर फर्ज अदा किए कोई नफल कबूल नहीं होता। 1 लाख आदमी को इफ्तार करवा देना नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है, और जब तक अपना रोजा ना रखे 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाने वाली नेकी हंग रहेगी, मुअल्लक रहेगी। क्योंकि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। तो फिर नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, और फातिहा दिलाना नफल है, मजार पे जाना नफल है, तोशा कादरिया की फातिहा नफल है, लंगर गौसिया नफल है, जुलूस मोहम्मदी नफल है, अजमेर बगदाद जाना नफल है। तो फर्ज छोड़ के नफल के लिए दौड़ रहा है, नफल हंग रहेगी। अक्लमंद वो है जो फर्ज को पहले अदा करे, वाजिब को पहले अदा करे, सुन्नत मौक़ता पहले अदा करे, फिर उसके बाद नफल अदा करे। फर्ज न अदा करे, सुन्नत पढ़ के मस्जिद से बाहर हो जाए, ये अक्लमंदी नहीं है। ये जो मस्जिदें वीरान है, दरगाह आबाद है, उर्स आबाद है, उर्स की तकरीब आबाद है, औरतों की भीड़ भाड़ वहां है। क्यों? जाके देखें पटना में जो सामने मंदिर है, उस मंदिर में मर्द मिलेंगे 10, औरतें मिलेंगी 90। क्यों? इसलिए कि औरतों को माल चाहिए, वह करवा चौथ की पूजा करती है ताकि मेरे शौहर को लंबी उम्र मिले, वह लक्ष्मी की पूजा करती है ताकि मेरे शौहर की दौलत बढ़ती रहे, वह विद्या की पूजा करती है ताकि हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख ले, वो साहब छठ पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में माल खूब आ जाए, हमारी मुराद और मिन्नतें पूरी होने लगे। माल के लिए है पूजा, उम्र के लिए है पूजा, विद्या के लिए है पूजा, भाई के प्यार के लिए है रक्षाबंधन। यहाँ हर पूजा दुनियावी मफाद से जुड़ा हो। नाज़रीन, तो आपने समाअत फरमाया कि दुनिया में अगर कोई शख्स किराए पर ही रह रहा हो
किराए के मकान में ही रहा हो, गुर्बत के आलम में, लेकिन दुनिया में तो वो जलील है, आखिरत में उसका सर बुलंद होता है। सुभान अल्लाह। और ये भी आपने समाप्त फरमाया कि जो अमीर है उसको दुनिया में क्या मिलता है और आखिरत में उसको क्या मिलेगा, और आखिरत में उसको कितनी तकलीफ़ें, कितनी मुशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और ये भी कि जो इल्म दीन सिखाता है अपने बच्चों को वो खसारे में नहीं रहता, और जो इल्म दीन नहीं सिखाता है वो खुद खसारे में रहता है और उसके बच्चे भी खसारे में रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बयान आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, सवाब की नीयत से शेयर कर दीजिएगा।